नमस्कार। कभी सोचा है कि मैथ्स में कुछ चीजें दिखने में तो हूबहू एक जैसी लगती हैं, पर असल में होती नहीं। भिन्न और परिमेय संख्याएं यानी कि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स बिल्कुल ऐसी ही एक जोड़ी है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और समझते हैं कि इनके बीच का असली फर्क है क्या। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, 2 3 और -2 3 दोनों को देखकर लगता है कि ये एक जैसे ही तो हैं, है ना? लेकिन मैथ्स की दुनिया में ये दोनों एक चीज नहीं है। एक को हम भिन्न कहते हैं और दूसरे को परिमेय संख्या। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक फर्क को पकड़ते हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करता है। एक भिन्न, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, वो दो पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स का अनुपात है। और ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? बहुत आसान है, 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही आगे। मतलब साफ है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और अब आते हैं परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर पर। ये दो पूर्णांकों या इंटिजर्स का अनुपात है। और पूर्णांक वो तो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे -3, 0 या फिर 5। ये टेबल देखिए, इससे सारी बात एकदम साफ हो जाती है। सीधी सी बात है, भिन्न हमेशा पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो पूर्ण संख्याओं से बनते हैं। लेकिन परिमेय संख्याएं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी, क्योंकि वो पूर्णांकों से बनती हैं। तो अब जब ये बेसिक फर्क पता चल गया है, तो देखते हैं कि इनका आपस में रिश्ता क्या है, ये कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे 2/3 को लेते हैं। अब यहाँ 2 और 3 दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, तो जाहिर है ये एक भिन्न है। लेकिन रुकिए, हर पूर्ण संख्या एक पूर्णांक भी तो होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 एक परिमेय संख्या भी है। पर -2/3 का क्या? यहाँ जो -2 है वो एक पूर्णांक तो है, पर क्या वो एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए -2/3 एक परिमेय संख्या तो है, पर उसे हम भिन्न नहीं कह सकते। तो यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि जो पूर्ण संख्याओं का ग्रुप है ना, वो असल में पूर्णांकों के बड़े वाले ग्रुप का ही एक छोटा सा हिस्सा है। और इसका सीधा सा मतलब निकलता है, हर भिन्न एक परिमेय संख्या होता है, पर हर परिमेय संख्या का भिन्न होना जरूरी नहीं है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो आसान सा नियम है ना, ये हमें एक और भी गहरे और दिलचस्प फर्क की तरफ ले जाता है। इस फर्क को समझने का एक और कमाल का तरीका इस लाइन में छिपा है। एक भिन्न का एक मान होता है, जबकि एक परिमेय संख्या खुद एक मान है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? कोई बात नहीं, चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। ऐसा सोचिए कि भिन्न जो है ना, वो बस लिखने का एक तरीका है, एक लिखित रूप। जैसे कागज पर कुछ लिख दिया हो। ये सिर्फ एक निशान है, एक नोटेशन है। जबकि परिमेय संख्या वो उस लिखावट के पीछे का असली आइडिया या मान है, वो असल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। ये स्लाइड देखिए, इससे सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर जो मान है, यानी जो परिमेय संख्या है, वो एक ही है, 0.5। लेकिन इस एक मान को लिखने के रूप यानी भिन्न कितने सारे हैं? 1/2, 2/4, 5/10, यहाँ तक कि 50/100। ये सब लिखने में अलग अलग भिन्न हैं, पर इन सब का मतलब, इन सब का मान एक ही है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को फटाफट समेटते हैं और उन दो मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं जिन्हें याद रखना है। तो इस अंतर को समझने के दो तरीके हैं। पहला, आसान वाला नियम। भिन्न हमेशा पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो पूर्ण संख्याओं से बनते हैं, जबकि परिमेय संख्याएं नेगेटिव भी हो सकती हैं क्योंकि वो पूर्णांकों से बनती हैं। और दूसरा, इसका गहरा मतलब, भिन्न सिर्फ लिखने का एक रूप है, जबकि परिमेय संख्या वो असली मान है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए। अगर भिन्न सिर्फ लिखने का एक रूप है, तो फिर √2/2 क्या है? ये दिखता तो भिन्न जैसा है, पर क्या ये एक परिमेय संख्या है? ये सवाल इस नई समझ को परखने का एक बेहतरीन मौका है। इस पर जरूर सोचिएगा।